नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में अब बात करेंगे राजस्थान के उस सियासी पारे की जिसका हाल आप जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजस्थान गौरव यात्रा के दूसरे चरण के सेकंड फेज का आगाज 29 तारीख यानी कि बुधवार से होगा। यह जोधपुर संभाग में चल रही है। जोधपुर संभाग दोनों ही दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 33 विधानसभा सीट में से 30 पे कब्जा है फिलहाल भाजपा का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी है वो भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं। यह इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में गौरव यात्रा के सफर के दरमियान कुछ जगह पे पथराव हुआ जोधपुर जिले में। उसके बाद और सियासी पारा चढ़ा। इसी सियासत की अगर हम बात करें तो भाजपा ने साफ कहा है कि हम इनसे डरने वाले नहीं है और बैलेट की लड़ाई को स्टोन लड़ाई में तब्दील कर रही है कांग्रेस। दूसरी तरफ चूरू में कांग्रेस ने जवाब दिया है संकल्प रैली के जरिए और चूरू में जो सभा हुई है कांग्रेस के तमाम नेताओं मौजूद थे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह, मोहन प्रकाश सहित तमाम नेता वहां पे मौजूद थे और उन्होंने संकल्प दिलाया है कि भाजपा के कुशासन को उखाड़ करके फेंकना है। तो चले हम आपको हमारा मजमून दिखाएंगे पूरे एजेंडे को लेकर के। और बीकानेर की बात करें तो 28 विधानसभा सीटें ये भी बीजेपी के लिए 2013 के इलेक्शन के हिसाब से हम देखें तो काफी मजबूत कहा जा सकता है। यहां 24 में से 27 सीट पर बीजेपी का कब्जा जमा था। तो चले हमारा मजमून देखें कि आज का एजेंडा क्या है और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा से शील दवाई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुशील आसोपा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए। कांग्रेस की चुनावी यात्रा संकल्प रैली बीकानेर संभाग पहुंच चुकी है। चूरू में कांग्रेस ने चुनावी सभा का आयोजन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ सचिन पायलट और संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने बीजेपी की वसुंधरा सरकार पर जमकर हमला बोला। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बीजेपी की गौरव यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि ये यात्रा सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। वहीं किसान आत्महत्या के मुद्दे पर भी पायलट ने बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस संगठन महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसान, दलित और अल्पसंख्यकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आज वसुंधरा जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए गौरव यात्रा निकाल रही है। ये गौरव यात्रा निकालने को उनको छूट है, लेकिन राजस्थान सरकार के आम व्यक्ति की गाड़ी कमाई को पानी की तरह बहाकर अपने मंच पे, अपने सभाओं में टेंट लगाने के लिए, लाउड स्पीकर लगाने के लिए, लोगों को लाने के लिए आप जनता के पैसे को बर्बाद करेंगे। ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। माननीय हाईकोर्ट ने नोटिस दिया और इस पूरी गौरव यात्रा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह गया। जितना आतंक बचा रखा है एनडीए गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया। आज इतना मैंने मेरी जिंदगी में मैंने किसान को दुखी नहीं देखा कभी। वादे छुटे किए जा रहे हैं, दुगनी इनकम कर देंगे, एमएसपी नहीं पे करेंगे। और आत्महत्या क्यों कर रहा हूं? आपकी नीतियां गलत तरीके से। कौन सा वर्ग आज रात स्कूल से बचा दीजिए? ना किसान, ना युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, ना आदिवासी, ना दलित लोग जुल्म हो रहे हैं। इधर बीजेपी भी कांग्रेस की संकल्प रैली को लेकर लगातार हमले कर रही है। मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले तक में बीजेपी साफ कह चुकी है कि ये हमला कांग्रेस नेताओं की शह पर हुआ है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस विरोधी दलों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस ने ही जोधपुर में मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव करवाया। मगर कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे वरिष्ठ नेता अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो लोकतंत्र में मर्यादा रोज शकुनाके रखना
और इस तरह के शब्द हैं लेकिन मुझे लगता है अश्लीलता की ताकत बना प्रदेश अध्यक्ष जी ने अशोक प्रणाली की यात्रा के प्रदेश अध्यक्ष जी यात्रा में जहां जहां आवश्यकता है उन सब जगहों पर संगठन की योजना के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के आला नेता इन दिनों जनता दरबार में हाजिर हैं। प्रदेश में घूम घूम कर आला नेता जीत के दावे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी तो चुनावी यात्राएं शुरू हुई हैं और सियासत चरम पर है। तो चले, आपने देखा मजमून दोनों तरफ से किस तरह से सियासी बाण चल रहे हैं। उधर संकल्प रैली में पथराव की घटनाओं को खारिज किया। उन्होंने ये भी कहा है कि पथराव जैसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लगातार बीजेपी सहानुभूति बटोरने के लिए आरोप लगा रही है, हम ये भी खारिज करते हैं और ये भी सहन नहीं करेंगे। कोटा के सांगोद में भी पथराव हुआ है, जिसको लेकर के वरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि बैलेट की जगह स्टोन थ्रो पॉलिटिक्स कर रही है, जो लोकतंत्र में जिसको जगह नहीं है। चले, हम इसी के साथ शुरू करेंगे। और जिस तरह से पथराव के बाद से सियासी पारा चढ़ रहा है, लगातार कांग्रेस पे बीजेपी की ओर से हमला हो रहा है, लेकिन बीजेपी के हमलों का जवाब कांग्रेस दे रही है। और संकल्प रैली में एक साथ तमाम नेताओं ने इस बात के लेकर के हुंकार भरी है कि बीजेपी घबरा गई है, पब्लिक उनके साथ नहीं जुट रही है। चलिए, शील दवाई जी हमारे साथ में बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, हम बात करना चाहेंगे। शील जी, यहां सवाल यह है कि अरुण चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि बैलेट पॉलिटिक्स को कांग्रेस स्टोन पॉलिटिक्स में तब्दील कर रही है। सांगोद की घटना हो, चाहे पीपार सिटी की घटना हो, या दूसरे कहीं पे भी अगर इस दौरान कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ है तो उसकी बात कर रहे हैं वो। तो कैसे लगता है? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बिना किसी फैक्ट के आधार पे सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इस तरह से लांछन लगा करके कांग्रेस पर। योगेंद्र जी, बीजेपी को किसी भी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, और जिस तरह से जब नरेंद्र मोदी आए थे 2 लाख लोगों की लाभार्थियों की जो भीड़ थी, वो अपने आप में ये जवाब दे रही थी कि हाँ, हमें लाभ मिला है। 4.5 साल में जो हमारी सरकारी योजनाओं का जिस प्रकार से क्रियान्वयन हुआ, उन सब से जो लाभ मिला और उन सब जो काम हमने किए हैं, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, किसानों के ऋण माफी की बात कर लीजिए, जल स्वावलंबन की बात कर लीजिए, कौशल विकास की बात कर लीजिए, हर क्षेत्र को हमने छुआ है और लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, हम अपने जो हमारी उपलब्धि है उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरह से उदयपुर संभाग की जो मीटिंग हुई, उसमें हर जो विधानसभा में 20-30 हजार की लोग भीड़ इकट्ठी हुई, और जो लाभार्थियों को मैडम ने जो सरेआम सबसे रूबरू कराए, उनकी जवानी उन्होंने बताया कि सरकार के जो काम हमें उन्हें लाभ जो मिला है, तो इससे घबरा के, क्योंकि अब एक और बात कहूं आपको, सचिन जी पायलट जो कह रहे हैं कि इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, अरे मैं कहती हूँ प्रायश्चित यात्रा तो आपको निकालनी चाहिए। आपने 4.5 साल में क्या किया? कहीं पर विपक्ष नजर नहीं आया। आप जनता के दुख सुख में कितने लेके गए? आपके पास विजन क्या है? आप 2018 में कौन सा विजन जनता के सामने लेके जा रहे हैं? क्या आपने किसानों के लिए कुछ बताया है कि हम क्या करेंगे? आपने बेरोजगारों को बताया है आप क्या करेंगे? या शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताया हम क्या करने वाले हैं? बिना कोई एजेंडे के ये चल रहे हैं, और ये इसी का हताशा है कि जब वहां पर जोधपुर संभाग में गई है, जिस तरह से इन्होंने जो पत्थरबाजी की है और जिस तरह का इनके जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह भड़काऊ बातें जो ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी की ये गौरव यात्रा है, ये हमारे गौरव सत्य आपत्ति कर रहे हैं। हमें गौरव है, हमने राजस्थान के मान शान को ऊंचा उठाया है, और उसी गौरव सम्मान के लिए हम यात्रा ये जारी रहेगी। ये कितने भी चाहे पत्थर फेंक लें, कितने भी काले झंडे दिखा दें, इनकी जमीनी आधार कहीं कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ हताशा और निराशा सिर्फ 2018 नहीं बल्कि 2019 भी इनको सामने लग रहा है। चलिए, हताशा और निराशा है, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे
वैसे वैसे ही ये सियासी पारा इसी तरह से चढ़ता रहेगा। सियासी पारा रंगत और गर्म तभी होता है जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अपनी अपनी बात कही जाती है, वो तो एक बात कुछ अलग होती है, लेकिन राजनीतिक दलों में ऐसा उसूल नहीं रहा और लोकतंत्र है। ये कोई नई बात भी नहीं है कि आज के राजनीतिक दल गुनाह कर रहे हैं, कि गलत परंपरा डाल रहे हैं। ये होता रहा है। एक्शन का रिएक्शन हमेशा से हुआ है। अगर कहीं कोई बात है तो उस पर रिएक्ट किया ही जाता है, कोई राजनीतिक दल हो। तो आज के वर्तमान के राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा नया नहीं है। जो सबसे पहले से जो होता आ रहा है वही आज कुछ नई बातें वो कर रहे हैं। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि इस वक्त जो सियासत में जो एक नई चीज देखने को मिल रही है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भारत का कल्चर ऐसा नहीं रहा है कभी भी। स्वस्थ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। जुबानी बयान जारी रखिए, आप लोग कहिए, जिस पे जो आरोप लगाना हो बिल्कुल लगाइए, लेकिन हिंसात्मक घटनाओं को, हालांकि दोनों ही दल इसे खारिज कर रहे हैं कि इसके लोकतंत्र में जगह नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप है कि ये बिल्कुल कांग्रेस के इशारे पर है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने स्वयं पथराव करवाया है। तो हाँ जी एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जो गौरव यात्रा है उधर संभाग में गई, वहां पर कहीं अशोक गहलोत के नारे नहीं लगे, वहां पर कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। लेकिन जब मेवाड़ संभाग, जहां से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं, मारवाड़ से वो आते हैं, और वहां पर ही अशोक गहलोत के नारे क्यों लगते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। और जितने भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, और जैसी कि जो स्पष्ट ही कहना चाहिए मुझे, जो खबरें आ रही हैं वो पूरा प्रायोजित था। वो उन्होंने माना है कि वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने खुद भी कह रहे हैं, इनके जो नेताओं ने कहा है कि हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बेवजह फंसाया जा रहा है। आप वहां पर गए क्यों थे? बेवजह फंसाया, अगर आप जाते नहीं तो आपको बेवजह कौन फंसाएगा? दो बातें शील जी देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, एक तो सभा में अच्छे स्पीकर बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। और अभी ज्यादा लंबा वक्त नहीं गया, 10 दिन पहले की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाता था कि उन्हें सुनने प्रतिपक्षी भी आते थे, विरोधी दलों के लोग भी आते थे। वो इस नाते आते थे कि इंदिरा गांधी के लिए भी कहा जाता था कि लोग सामने से सुनते हैं उनको। तो कोई भी बड़ा नेता था, अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, प्रदेश के कद्दावर नेता है, बड़ा उनका एक कद है, अगर सुनने के लिहाज से अगर कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आ सकता है, आना चाहिए, इस परंपरा का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने पथराव किया है तो बिल्कुल गुनाह किया उन्होंने। महज अगर आपने कहा कि वो आए क्यों, वहां पे दो बातें देखिए। अगर उन्होंने पत्थर फेंका तो बिल्कुल गलत किया, कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता। एक सेकंड में ही अभी मैं जब जाऊंगा मिस्टर आसोपा के पास में, वो भी इसकी निंदा कर सकते हैं कि पथराव की इजाजत कोई पार्टी नहीं देती है। लेकिन सुनने के हिसाब से कोई जा सकता है वहां, अगर किसी की उपस्थिति हो। और महज ये मान करके कि उपस्थिति क्यों हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता, भगवान ना करे कल अगर कांग्रेस की सभा में कहीं कुछ होता है और 4 कार्यकर्ता पीछे आपके खड़े खड़े सुन रहे हैं, दोस्त सभी पार्टियों में होते हैं, वो सुन भी सकते हैं। और अगर उनको इस आधार पे पकड़ लिया जाए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, ये वहां क्यों गए, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं बिल्कुल। लेकिन जो जिस तरह से फुटेज आए हैं उनमें उनको नारेबाजी करते हुए देखा गया है, क्योंकि अगर वो निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन जिस आधार पर उन्हें पकड़ा गया, देखिए, आने दीजिए सामने, सारी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, आसोपा जी के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, मुख्यमंत्री के काफिले पे जो पथराव हुआ, जो नारेबाजी हुई, वो अभी सियासत बाहर नहीं जा रही है, वो एकदम हाइप पे है, गर्माहट है उसमें। आज भी अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि बैलेट पॉलिटिक्स को कांग्रेस स्टोन पॉलिटिक्स में तब्दील कर रही है। देखिए, हम तो खुद ही हिंसा के शिकार रहे हैं। हमारा तो इतिहास ये रहा है कि अब कौन लोग थे, मैं उस बारे में बहस को गर्माहट नहीं दूंगा। गांधी जी को हमने खोया, इंदिरा जी को हमने खोया, राजीव जी को हमने खोया। इंदिरा जी जब वहां गई थी भुवनेश्वर, तो किसी ने पत्थर फेंका, उनकी नाक पे लगा, प्लास्टिक सर्जरी हुई, सारी दुनिया जानती है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस की रीति नीति बिल्कुल अहिंसावादी है। सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत साहब, दोनों ने जो बयान दिए हैं, प्रतिक्रिया आई, बिल्कुल स्पष्ट करती है। उनको रिपीटिशन करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर केवल आरोप कि जिस प्रकार से बहन जी लगा रही हैं, हो सकता है, जब कुछ भी हो सकता है, जैसे आप कह रही हैं ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो बातें छन छन के आ रही है, अखबारों में छप रही हैं। मैं ऑडियो भी सुन के आया हूं, कहीं से जोधपुर से मंगाया, कि ओसियां
से निकलते हुए मुख्यमंत्री ने एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ संवाद करने का कार्यक्रम तय किया था। उसकी उनसे वो छूट गया, छोड़ दिया, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन वो उनसे नहीं मिल पाई या नहीं मिली। तो वहां पर उनके निकलने के बाद वहां के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की उनके साथ जो वार्तालाप हुई, उसके ऑडियोज, अब वो कहते हैं भी गजेंद्र सिंह शेखावत के नहीं है भाई, वो फोरेंसिक जांच कराओ, तो वो तो बीजेपी कह सकती है, पर वो बिल्कुल छप रही है कि क्या उन्होंने कहा, आपने ही पढ़ लिया होगा अब तक। तो वो क्या शो कर रहा है, अब वो कौन लोग थे, उससे गुस्से हुए वे लोग थे, इसलिए अब वो जांच तो आप किसी प्रकार की कराओ, वो तो आपके हाथ में सरकार है। क्यों कि अभी आपने चलो गुर्जर आंदोलन के अलावा जिन लोगों के मुकदमे वापस लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के, आपने खुद ही लिए ना, उन्होंने कांग्रेस सरकार में जो आंदोलन किए, पत्थर फेंके, ऑफिस को जाके शीशे तोड़े, उनके आपने मुकदमे वापस नहीं लिए। उससे बड़े बात बताऊं, 105 मिलावटखोर राजस्थान में विभिन्न समय घी, मावा, दूध, क्या नहीं उन्होंने मिलावट के काम किए, वो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। एक रिसर्च का विषय है ये। एक ऑर्डर से 105 मिलावटखोरों के विरुद्ध मुकदमे वापस ले लिए, समाप्त कर दिए। और उसमें ऊपर लाइन है, क्योंकि मिलावटखोरों के एडल्ट्रेशन का मुकदमा आप केंद्र सरकार की सहमति के बिना वापस नहीं ले सकते। उसमें लिखा है केंद्र सरकार की सहमति। तो कहने का मतलब 105 मिलावटखोरों के मुकदमे वापस लेने वाली सरकार, जो रोज मावा पकड़ा जा रहा है, घी पकड़ा जा रहा है अभी भी, वो सरकार क्या जांच कराएगी? मुझे तो उसकी निष्पक्षता पर बिल्कुल संदेह है। और इस बात को कोई क्लियर नहीं कर रहा भाजपा में कि आपसी फूट है। गजेंद्र सिंह के खेमे के लोग अभी भी मुख्यमंत्री से नाराज हैं, और जो ओसिया में ऑडियोज हैं उस बारे में कोई चुप है भाजपा। और कांग्रेस अब कांग्रेस करो, अगले 5 साल भी आपको कांग्रेस करना है। क्यों कि हम सत्ता में आ रहे हैं, आपको जो बातें बोलनी है। अब आज चूरू में 1 लाख की भीड़ हुई है, आप पता कर लो सब इंडिपेंडेंटली, चित्तौड़, चूरू। हम दिखाएंगे 5 तारीख को आपको अगला बाड़मेर, 10 को करौली, 12 को आपको नागौर, सेंटर ऑफ द राजस्थान में लाखों कांग्रेस जन, ये तो कांग्रेस जन है जो आ रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि मैं बात करता रहता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता है उत्साह से जा रहे हैं। तो पब्लिक तो क्या जब कन्वर्ट होगी, जब आप देखिएगा, अभी तो ये हमारा मेरा बूथ मेरा गौरव, शक्ति प्रोजेक्ट और ये संभाग रैली, और फिर जब जिले और तहसील में जाएंगे तो बिल्कुल। लेकिन निश्चित रूप से जो पायलट साहब ने बड़ी सदी हुई लाइन कही, जो आपने स्वराज संकल्प में वादे किए वो न पूरे हुए न होने थे। लेकिन जो भी विरोध करने वाले लोग हैं, उनको राजस्थान की गौरवमयी परंपरा और मुख्यमंत्री का पद, या तो कोई दूसरा भी है उसका पद, उसका ख्याल रखना चाहिए और उसके अनुसार आचरण और व्यवहार करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट कही है कि राजनीति में हम प्रतिस्पर्धी हैं, हम शत्रु नहीं है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। हम तो खुद भी आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि ये परंपराएं नहीं होनी चाहिए। शील जी, यहां अब देखिए बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर पथराव किसने किया। जब आप लोगों ने जांच शुरू ही कर दी है तो होना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी, कि आखिर पत्थर फेंके किसने हैं। क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की अपनी साजिश थी कि जब यात्रा सफल नहीं होती दिख रही तो पत्थर फेंकवा लिए। ये एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि पत्थर बीजेपी ने खुद ने फेंकवाए या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फेंके। तो उम्मीद की जा सकती है कि इसकी जांच होगी चुनाव से पहले। देखिए योगेंद्र जी, बहुत ही हास्यास्पद ये लोग बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कभी मुख्यमंत्री फेस के लिए कभी भी कोई लड़ाई हुई नहीं। इनके जिस तरह से इनमें जो कहना चाहिए कि इनके 2-2, 3-3 गुट जिस तरह से बने हुए हैं, और हर गुट दूसरे को दबाना चाह रहा है। और नहीं, लेकिन ये इसी वजह से तो एक मंच पे जा रहे हैं सारे लोग, और ये कह रहे हैं कि वो भी राहुल जी ने कांग्रेस के लिए वोट, हाँ ये कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, जैसा कि अभी दावा किया जा रहा है। अभी नहीं, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर आए और उनको दोनों, सचिन जी को और गहलोत जी को दोनों को मिलवाया आपस में, ये क्या मैसेज देने की? क्योंकि वो आपका केंद्रीय दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, बिल्कुल क्लियर कहना चाह रही क्या नौबत? मैं बीच में तो कहूंगा नहीं, जवाब दे दूंगा आपकी बात का। तो मतलब ये नौबत क्यों हुई? कहीं ना कहीं उनको मुझे लगा मदन सैनी जी के बात को आप अब भूल चुकी होंगी, पता नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, जवाब दे रही हूँ ना, मैं पूरी बात बोल दूं फिर आप बोलिए।
तो ये नौबत क्यों आई? तो कहीं ना कहीं सेंटर भी आपका इस बात से चिंतित है कि राजस्थान की जो स्थिति हो रही है, जो धड़ों में कांग्रेस नजर आ रही है, जो बूथों में मेरा बूथ मेरा जूता जिस तरह से चला, वो कहना जबरदस्ती इकट्ठा करने वाली बात है। और ये दिखाने के लिए लोगों को, लेकिन ये जनता जानती है कि जब जो आपस में मिलके ये नहीं रह सकते तो राजस्थान का विकास को सामूहिक रूप से कैसे आगे ले जाएंगे। मुझे तो और 45 सेकंड में बता दूंगा आपके आप ही के पास आ रहा हूँ। तो मतलब इनकी जो कहना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं मुंगेरे लाल के सपने ये देख रहे हैं, देखें, अच्छी बात है, लेकिन आज इनके पास कोई क्लियर विजन 2018 का नहीं है। और ये सिर्फ जो हमारी वसुंधरा, मैंने कहा जैसे हमारी गौरव विजन कैसा 2018 के लिए, तो देखिए सत्ता की कुर्सी का विजन की बात कर रहे हैं। तो सत्ता प्राप्ति इनको ये नहीं है, इन्होंने ये नहीं बताया। नहीं, विजन बताया आप, मैं बताऊंगा विजन क्या बताया आप। राहुल गांधी भी आपके किस तरह का विजन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। विजन भाई है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे वो आप जानना चाहते हैं, या 2018 में सरकार बनेगी तो हम करेंगे क्या, वो जानना चाहते हैं। इनके क्या एजेंडा क्या है, जनता को, इनको वोट जनता क्यों दे, आधार क्या है, ये किस आधार पर मांग रहे हैं, इस बात का तो अगर दिसंबर में मतदान होता है तो मुझे लगता है कि नवंबर में मैनिफेस्टो आएगा। आपका भी स्वराज संकल्प पत्र लेके आते हैं, जो भी आप पत्र लेके आएंगे। नहीं तो जो ये संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, किस बात का संकल्प ले रहे हैं, जनता को ये चलिए बता दीजिए। हाँ आसोपास आप बताइए, आप क्यों निकाल रहे हैं सब ये। मेरे पास 200 की 200 विधानसभा में स्वराज संकल्प यात्रा की वीडियो डाउनलोडेड है। मेरा तो काम ही रोज उनको सुनने का है। वसुंधरा जी ने उन यात्राओं में कोई विजन नहीं बताया, केवल पूछा स्कूलों में ताले लटके हैं। नहीं तो हम तो बताएंगे, जनता हमसे पूछेगी ना कि आपने क्या किया, तो हम तो बताने के लिए ही तो जा रहे हैं। गौरव यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमने 4.5 साल में जो किया है ये किया जनता के सामने। आसोपा जी का ये कहना है कि जब 2013 के दरमियान आप लोगों ने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी, ये लोग अभी संकल्प रैली निकाल रहे हैं, आप लोगों ने स्वराज संकल्प निकाला था उस वक्त, वो उसकी बात बता रहे हैं कि 2013 में आप लोगों के क्या मतलब भाई आप तो मेयर रही हुई है, मुझे आपने टोक दिया, मैं बड़ी बहन और बोलता नहीं हूँ आपके बीच में। दूसरे आपके साथी आते हैं, यंग होते हैं, मैं टोक लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ स्वराज संकल्प यात्रा में आरोप ही आरोप लगाए वसुंधरा जी ने। हमने तो संकल्प रैली, पहली रैली में चित्तौड़ में पायलट साहब ने बता दिया कि किसानों के को हम क्या करेंगे, युवा बेरोजगारों का क्या करेंगे, महिला सुरक्षा में क्या करेंगे। और कल ट्विटर पे उन्होंने 25 मिनट का लाइव ट्वीटर्स आए हैं उनके, बिल्कुल आपने दुनिया ने देखे हैं, हजारों लोगों ने उसको रीट्वीट किया है। और उसमें उनका इंटरव्यू था कि किसानों के, उन्होंने कहा मेरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और मैं उसका मैकेनिज्म बताऊंगा। मैं जब कह रहा हूं कि किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े ऐसी व्यवस्था हम करेंगे, तो हम कैसे करेंगे वो हम अपनी स्वराज हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हम बताएंगे। जबकि ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जब चूंकि एकेडमिक डिस्कशन पे आगे मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप भी मेयर रही हुई हैं 5 साल, आप कह रही हैं कैसे करेंगे। आपने स्वराज संकल्प यात्रा में भाषण दिए और जो आपका मैनिफेस्टो था स्वराज संकल्प पत्र, उसमें आपने कुछ भी उसके तरीके नहीं बताए। लिखा कृषक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा, कोई आज तक अधिनियम नहीं लाया गया। किसानों की एमएसपी पे खरीद का स्थायी तंत्र विकसित किया जाएगा, वेयर इज दैट स्थायी तंत्र। ये 2 बड़ी चीजें अगर बहन जी, अगर वसुंधरा सरकार लगातार कर लेती तो मेरा दावा है कि ये 150 किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। ये 2 ही चीजें वो इंप्लीमेंट कर देती, बाकी सब छोड़ दो आप। लेकिन उसका चूंकि आपने खुद ही ब्लूप्रिंट नहीं था, रोड मैप नहीं था आपके पास, इसलिए हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमारे तो बड़ा युवा और उच्च शिक्षित प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम है और हमारे बड़े नेता हैं, सब मिलजुल कर जब मैनिफेस्टो लाएंगे और केंद्र से अनुमोदित होने के बाद तो आप देखिएगा सब चीज का उसमें ब्लूप्रिंट मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बात कही कि साहब धड़ेबाजी, मुझे बड़ा अफसोस होता है, शायद बीजेपी की धड़ेबाजी पे एक बहस रख लो तो ज्यादा अच्छा है। 33 जिलों में मैं एक आज जरूर धड़ों पे रखूंगा, दोनों हाँ रखो आप। क्यों कि मैं आज ही देख रहा था, हालांकि वो मैंने उस कार्यकर्ता को कहा यार तूने व्हाट्सएप में 1 साल पुराना अखबार की कटिंग भेज दी, बड़ी दुखद है कि हम डॉक्टर दिगंबर सिंह जी रहे नहीं पिछले 1 साल में। अनीता सिंह जी नगर की विधायक, उन्होंने डॉक्टर दिगंबर सिंह पे आरोप लगाए थे कि 50 रुपए की फीस लेने वाला डॉक्टर 3000 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। आप भूल गए वो बात। आइए अर्जुन मेघवाल वर्सेस देवी सिंह इन बीकानेर, आइए नागौर सीआर चौधरी वर्सेस अदर्स इन दिस, आइए गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस ओझा घनश्याम ओझा इन जोधपुर। कहां चलना है?
कौन से जिले में चलना है? देखिए, मैंने शीश जयपुर में ले लीजिए, मैंने मुख्यमंत्री रामचंद्र बोरा वर्सेस मोहनलाल गुप्ता ले लीजिए। मैंने मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की है, नहीं, अच्छा, इसका मतलब छोटे मोटे मानते हो? मैंने आपको अब आपने कहा ना मेरा बूथ मेरा जूता, मैं नीचे से शुरू होता हूँ। हाँ, तो मेरा बूथ मेरा जूता का जवाब तो मिल गया ना आपको। अब आ जाइए, मदन लाल सैनी को बेचारे को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने में 43 दिन क्यों लग गए? क्यों वसुंधरा जी 5 साल तक अमित शाह से नहीं मिलने वाली वसुंधरा जी वो 5 बार क्यों हो आई? आप इसका जवाब दे दीजिए। और फिर अल्टीमेटली गजेंद्र सिंह का नाम क्यों चला? अब ये उससे ऊपर लेवल की धड़ेबाजी है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। आप वो भूल गई जब वसुंधरा जी ने पार्टी तोड़ने की धमकी दी थी, गुलाब चंद कटारिया ने कहा मैं यात्रा निकालूंगा। लेकिन ऐसे कैसे? एजेंडा हमारा अलग था ना। आपने बोला भी है कि धड़ेबाजी पे अलग बहस, आपकी धड़ेबाजी हाँ, पे फिर इनकी भी आप बोल नहीं रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मुद्दे पे लौटेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के सियासी पारे की। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं। श्याम जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और पथराव किसने किया, दोनों तरफ से। एक पक्ष कहता है कि पथराव कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस कहते हैं खुद की साजिश थी बीजेपी की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बार फिर सेकंड फेज शुरू हो रहा है। और क्या वास्तव में प्रदेश की जनता ये जानना नहीं चाहती है कि पत्थर आखिर फेंके किसने? देखिए योगेंद्र जी, स्थिति यह है कि पत्थर फेंकना, पत्थरबाजी करना, राजनीतिक माहौल में इस प्रकार का माहौल पैदा करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। दोनों पार्टियों के लिए, एक पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि सरकार आपकी है। और आज स्थिति में आप कह रहे हो कि हमारे ऊपर पथराव किया, हमारे पर ये हुआ, सारी बातें हुई। जब आपका यात्रा का संयोजक खुद गृह मंत्री हो और गृह मंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे, गायब हो जाए, स्थिति घटित हो जाए, उसके बाद आप आरोप लगाओ कांग्रेस के ऊपर, तो ये आपको अधिकार कहाँ मिल जाता है? आपने करीब 15 लोगों को अरेस्ट किया, नाम भी पता है, क्या वो कांग्रेस के सदस्य हैं ये भी पता कर सकते हो, बहुत सारी चीजें मौजूद है। शील जी ने कहा है कि वो कांग्रेस के वर्कर है। कांग्रेस के वर्कर कहने से नहीं होता है, उसमें आपके पास रसीद करती है उनकी, उसमें आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता होते तो उनकी रसीद करती है, वो बताए कि कांग्रेस कौन से मंडल के सदस्य हैं, कौन से किस जगह के। ये सारी बातें कहने से नहीं काम चलेगा। आपको केवल आरोप लगा देने से काम, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हो और आपके पास तो सारे संसाधन मौजूद थे। क्या आपका जो गुप्तचर एजेंसी को पता नहीं था कि ये घटना घटित होने वाली है? तो आखिर सरकार की गुप्तचर एजेंसी पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि शासन में मुख्यमंत्री जा रही हो किसी टूर पर और बार बार कहा जा रहा हो कि सुरक्षा की पूरी ध्यान रखना, सब कुछ रखना, और घटना घटित हो जाने के बाद ये कहना कि कांग्रेस ने घटित करा दिया। अब आप ये चीजें नहीं चलने वाली है। अब आप देखिएगा, अब वहां पे भी हुआ, अभी कोटा नागर वाले में भी वो उस पे भरत जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहां तो क्योंकि मामला लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने हुआ और ये घटना घटी थी, वहां तो कांग्रेस बीजेपी का मामला चल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा में आप पत्थरबाजी करके ये कहना कि आप कांग्रेस ने किया, क्योंकि सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने आरोपों को खंडन किया कि हम इसके पक्षधर नहीं है। नहीं, सचिन पायलट ने भी कहा कि हम भी इसके पक्षधर नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के इस तरह के कार्यक्रम में ये सब कुछ होना कि अच्छी राजनीति नहीं कही जाती है। सब कह रहे हैं कि जांच। अब आप सत्ताधारी पार्टी है, क्योंकि वापस से 29 तारीख से फिर से वापस से यात्रा का जो शेष कार्यक्रम शुरू होगा, तो उन्होंने कहा कि हम विधिवत रूप से वहीं जाएंगे, सारी बातें हो रही है। लेकिन राजनीति में जिस प्रकार की घटनाएं होना, ये चिंता का विषय दोनों पार्टी के लिए, एक पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि आज सत्ता इनकी है, कल उनकी होगी। तो ये सारी बातें सत्ताधारी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप लगाने का अधिकार कम सामान्यतः होता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद जवाबदेही होती है कि आप सत्ता में हैं और आपकी पार्टी की मुख्यमंत्री यात्रा कर रही हो, उस पर पथराव हो जाए, उसको रोक नहीं पाओ, कामयाब नहीं हो, और फिर आरोप लगा दो कांग्रेस पे। तो ये सब चीजें चलने वाली नहीं होती। आप देखिएगा, उसमें कुछ एक गांव है, वहां के कुछ लोग नाराज हैं। अब नाराज होने के बाद वो आते हैं सड़कों पर,
नारेबाजी शुरू हो जाती है। वो क्योंकि वो चला करके अशोक गहलोत का नाम भी लेते हैं, तो क्योंकि अशोक गहलोत का नाम ले देने से कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हो जाते। इसलिए आपको राजनीतिक स्तर को सुधारने के लिए, राजनीतिक माहौल में अच्छा माहौल देने के लिए आपको बहुत सारी चीजें संकल्पित दोनों पार्टियों को करना पड़ेगा कि आपको आपस में विवाद नहीं करना है। आप आपने विकास काम किया, आप जा रहे हो लोगों के साथ बात कर रहे हो, करे, कोई बात नहीं। अब कांग्रेस भी उसका प्रतिवाद करे तरीके से करे। जी, श्याम जी जो बात कह रहे हैं वो इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि अगर ये देखिए जांच होनी चाहिए। अब वास्तव में किंतु पत्थर फेंका क्या किसी के इशारे पे फेंके गए, क्योंकि आरोप बहुत ज्यादा लग चुके हैं। ये जैसे ये अभी कह रहे हैं, जो इंगित कर रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं, कल को अगर कांग्रेस की रैली में कहीं पे अगर कोई इस तरह की घटना होती है और वहां पे बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं, तो क्या माना जाना चाहिए कि बीजेपी के लोगों ने यहाँ पत्थर फेंके? नहीं, देखिए कि जो पत्थर वाली जो बात है, मैंने पहले भी कहा कि जो पकड़े गए उनसे तथ्य ये साबित हुए हैं। बिल्कुल, अच्छा, ये कांग्रेसी लोग हैं और चालान हो गया, चालान हो गया, जांच होगी, जांच हो तो आप कह रहे हो साबित हुए तो चालान कर दो। नहीं तो करेंगे ना, अभी तो कर ही देना चाहिए था ना। हो रहा है ना, नहीं जांच कर रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड में नहीं आया, रिकॉर्ड में नहीं आया। 5 लोगों से पूछताछ। और उसको गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी से क्यों नहीं निकालते? उसके जो ऑडियो आ रहे हैं वो तो सारे ही भाजपा विरोधी है, अनुशासन निंदा है। भी जानते हैं कि ऑडियो कितने जो वायरल होते हैं उसमें कितनी, अच्छा अब उसमें आ गया। अखबार ने, भास्कर जैसा अखबार छाप रहा है। नहीं, भास्कर ने छापा है तो ऑडियो देख के ही करा, अभी उसको वॉइस तो भास्कर से माफी मंगवाइए। तो वो आने दीजिए ना, चलिए हम किसी अखबार को इंगित नहीं करें। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि साबित हो रहा है, सब बोलना ठीक नहीं है, जिम्मेदारी से बात करें। नहीं तो देखिए क्वेश्चन तो यही उठता है, आप यहाँ बैठे बैठे थानेदार क्या जांच कर रहा है वो आपको खबर हो गई। आपके मारवाड़ में क्यों हुआ जांच? ऐसे कयास में श्याम जी की जिम्मेदारी की बात कही इन्होंने, उसके अनुसार आप बात बहुत अच्छा है। मैडम 10 बार कितनी बार मैं जा चुकी। देखो इन्होंने बात ये उठाई बहन जी, इन्होंने, मैं निष्पक्ष इनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, इन्होंने बात ये उठाई कि जैसलमेर से ही काले झंडे का मामला शुरू हो गया था, है ना। और जैसे फिर एक मिनट, श्याम जी ने कब कही है बात? नहीं ये ऐसे नहीं, इन्होंने कहा कि आपकी इंटेलिजेंस है वो है, हाँ। आपको खबर थी। मतलब जैसलमेर में काले झंडे हुए, शाम को आपको पता है फलौदी में उनके आने से पहले खूब शोर मचा और बैनर्स फाड़ दिए कई लोगों ने। वो कौन लोग थे वो अलग बात है, आप पता करिए। तो इसका मतलब देयर वाज एन अलार्म। एक बात सुनिए, देयर वाज एन अलार्म। फिर ओसिया में जब आपने उस समाज के लोगों का तिरस्कार करके छोड़ के आए तो वहां क्या वार्तालाप हो रही है? निश्चित रूप से कोई तो आपका होगा जिसने आपको फोन कर दिया होगी, साहब यहाँ इतने लोग नाराज हैं। नहीं देखिए, पता नहीं क्या है सोपा जी, आपको भी पता है 10 टिकटार्थी होते हैं, 10 उम्मीदवार होते हैं जो टिकट मांगते हैं, वो आपस में एक दूसरे को फाड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनमें से हो सकता है कोई लोग हो, क्या पता लगे। नहीं, वो पार्टी के खिलाफ क्यों करेंगे? जो मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा निकल रही है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का, इसीलिए इसकी ठीक है, जो आपको हमारा कल्चर नहीं, जो आपको भेदभावपूर्ण जांच करनी है वो करके सामने ले आओ। और तो क्या कहूँ मैं आपको, राज आपका, पुलिस आपकी सुरक्षा तो कर नहीं पा रही है, और मुकदमा किसी पे करना है कर लो, जो आपकी इच्छा है। और क्या कहूँ आप? नहीं, झूठे मुकदमे क्यों करेंगे हम? अपने सच्चे मुकदमे तो वापस ले लिए, सच्चे मुकदमे तो वापस ले लिए बहन जी, बच के निकल गया। 105 मिलावटखोरों के मुकदमे वापस लिए आपने। कैसे लिए? जांच, अरे लाखों लोगों की जान से खेल रहे थे वो। देखिए, जांच होने के बाद में निर्दोष, तो उन अधिकारियों को सस्पेंड करो जिन्होंने उनको धरपकड़ गलत की, जिन्होंने बताया कि मावा अच्छे मावे को खराब बता दिया, अच्छे दूध को खराब दूध बता दिया, तो उन खिलाफ अधिकारियों को सस्पेंड करो। आप भी जानते हैं, आप कितने मुद्दे की बात करी, हाँ जी बोलिए। कितने मुकदमे दर्ज होते हैं, क्या वो सब सही होते हैं? FIR नहीं लग जाती किसी के? सभी 105, तो पूरी सभी 105। अरे अब कितने थे? जितने मिलावट के मुकदमे थे क्या पता, क्योंकि आजीवन कारावास होता है। कर रहे हो ना। मिलावट कहाँ से आ गई? तो राजनीति में मिलावट हो रही है उसकी बात करो ना। पहले तो उसको तो शुरू करिए, सारी उसमें मुकदमे वाली आप जो राजनीतिक माहौल बिगड़ रहा है, हमने तो कह दिया कि पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने साफ कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं और आप निष्पक्ष जांच कराइए, और तो जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम हिंसा के खिलाफ हैं बिल्कुल। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा, मैं इन दोनों से भी कह चुका हूं, वैसे प्रदेश की जनता ये बात जानना चाहती है कि जब जांच शुरू हो चुकी है, गिरफ्तार हो चुके, अधिकृत रूप से यह पुलिस का काम है, क्या ये माना जाना चाहिए कि अब इसकी जांच होना लाजमी है और बिल्कुल करवाई जानी चाहिए?
अदरवाइज एक मैसेज ये जाता रहेगा कि पता नहीं कौन थे, कांग्रेस इसको खारिज करती रहेगी कि नहीं हमारे वर्कर नहीं थे, अगर थे तो सरकार को ताल ठोक के बताना चाहिए था ऑन रिकॉर्ड कि हमारे वर्कर थे। और बीजेपी कहती रहेगी कि बिल्कुल जो 15 लोग अरेस्ट में हैं वो सारे लोग कांग्रेस के लोग थे और पर्टिकुलर किसी नेता के इशारे पे काम हुआ है। लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से सामने कोई चीजें आ नहीं रही हैं। योगेंद्र जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के ऊपर पत्थर फेंका गया, वो पत्थर अचानक लगा नहीं, वो तो दोनों के बीच में निकल गया। नहीं तो अगर मुख्यमंत्री जी को पत्थर लगता तो क्या घटना हो सकती थी, बात सही है। लेकिन आप पुलिस प्रशासन, क्योंकि आप दिखेगा कि आप भी यहाँ पर जब मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर में भी गुजरती हैं तो दोनों तरफ पुलिस वाले खड़े होते हैं, आपको पता है। वहां पुलिस वाले निश्चित रूप से खड़े थे तो उनको पता होगा किसने पत्थर फेंका, किस प्रकार का क्या हुआ। 15 लोगों को अरेस्टिंग भी हुई है, 10 को तो भेज दिया और 5 को फिर अब आज भी भेजने की न्यायिक हिरासत में। लेकिन आप आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। कल मैं खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब परिणामी जी उप संयोजक है यात्रा के, वो बता रहे थे। मैंने उनको कहा कि जब इंटेलिजेंस आपकी, आपके पास शासन आपका, आप आरोप लगा रहे हो, खाली आप सिद्ध करिए ना। सिद्ध करने की बात तो आती नहीं कि अब अशोक गहलोत के हत्या का मुकदमा दर्ज कीजिए, अगर हिम्मत है तो बताइए ना कि अशोक गहलोत के कहने इशारे पर षड्यंत्र हुआ और आप उसके बाद करिए। हिम्मत होनी चाहिए, केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप क्योंकि सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आपको माहौल बिगड़ रहा है, बिगड़ता नहीं है। किसी के ऊपर पत्थरबाजी हो जाने से क्या राजनीतिकरण खत्म हो जाएगा? आपके कुछ हो सकते हैं, आपके लोग भी हो, कोई भी लोग हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की घटना निंदनीय है। इस प्रकार की घटना किसी भी के नेता के पक्ष में नहीं जा सकती, क्योंकि माहौल बिगड़ेगा तो प्रदेश पीड़ित होगा। अब राजनीतिक पार्टी तो दूर हट जाएंगी, लेकिन जो वहां का माहौल बिगड़े, जैसे अब सागौत का माहौल बिगड़ा ना, अब वहां के लोगों के अंदर, अब जिला प्रमुख और बाकी सब कितने लोग घायल हुए हैं, 20 लोग घायल हुए हैं, वहां की स्थिति खराब हुई है। उस स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए। कल रात की घटना है, सागौत में हुआ, और इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक विधायक गौरव यात्रा, विकास गौरव यात्रा निकाल रहा हूँ और एक घटना घटी है। आज मैं भी अरुण चतुर्वेदी जी को भी सुन रहा था कि वही कह रहे थे कि घटना कांग्रेस करा रही है। अब सत्ता में आप हो, कांग्रेस को रोक नहीं सकते हो, आप पहले से अरेस्टिंग कीजिए, सारी बातें होनी चाहिए। जब आपका एडिशनल एसपी मौजूद था, सब कुछ लोग, तो फिर भी आपको तो आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा शील जी यहाँ पे कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ सवाल और उंगलियां उठ रही हैं। जब इलेक्शन शुरू होगा, आचार संहिता लग चुकी होगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी, वो एक टाइम की जो होती हैं वो एक अलग फेज होता है कि इतने वो नहीं होता है सब कुछ। लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, चुनाव से पहले अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि वास्तव में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिन लोगों का एक इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर के एक लवाजमा चलता है, सिक्योरिटी के नाम पे या कहीं इंटेलिजेंस के नाम पे सीआईडी के लोग लगे होते हैं कि कहीं पे कुछ है तो नहीं, उनका ड्यूटी क्या होती है फिर? ऐसे तो आम आदमी जाकर के फिर खड़ा हो जाएगा कि बिल्कुल हम रिपोर्ट दे देंगे। योगेंद्र जी, देखिए, जो ये यात्राएं निकल रही हैं, ये सरकारी यात्रा नहीं है, सरकारी। एक निवेदन करना चाहूंगा साहब, देखिए, ये पॉलिटिकल बयानबाजी आपस में हो सकते हैं कि सरकारी, देखिए, मुख्यमंत्री जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री में एक पार्टी के नेता के साथ साथ आप ये नहीं कर सकते कि अशोक गहलोत ने भी पिछली बार संदेश यात्रा निकाली थी, तो केवल वो अशोक गहलोत नहीं थे या कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे। आज वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के साथ अगर कोई मंत्री भी चलता है तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, वो एक आप खारिज नहीं कर सकते उसको, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये चीजें सब होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ में उनका अपना एक कारकेड होता है, वहां पे पुलिस की अपनी एक सिक्योरिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में तमाम जानकारी होती है। और मुख्यमंत्री के जो अभी राजस्थान गौरव यात्रा चल रही है, ऑफ द रिकॉर्ड एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनके लिए उनका स्टाफ पहले चला जाता है, सारी चीजों को जुटाता है, सारी इंक्वायरियां होती हैं कि कौन कहां कैसे कहां स्वागत होगा, कहां पे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, दो बातें हैं शील जी जिसको स्वीकार करना चाहिए बीजेपी को। घटना दुर्भाग्यपूर्ण जिसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर पॉइंट भी है जिसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं योगेंद्र जी, बिल्कुल हमारी पार्टी बार बार ये कह रही है, जिस तरह से कांग्रेस के बार बार कर रहे हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जबकि ये सरकारी, देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप मंच है, कुर्सियां, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी कवर देना ये बिल्कुल प्रोटोकॉल और ड्यूटी में है। इसके लिए कौन
इस पर उंगली उठाएगा? मुख्यमंत्री जब तक है मुख्यमंत्री रहेंगी वो। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस वाले बार बार ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये कोर्ट तक चले गए कि वो कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसका जवाब दो। सिक्योरिटी है हमारी बिल्कुल। वो तो फेल्योर क्यों हो गया मामला, वो बताएगा आपको। अब आपको आपके पास अधिकार क्षेत्र से खत्म चला गया, अब कोर्ट ने फैसला आना है, सुनवाई पूरी कर ली, फैसला रिजर्व कर लिया। आप उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बजाय कोर्ट के ऊपर विचार। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, और मैं आसोपा जी से भी आपके सामने इस बात को क्लियर कराऊंगा। देखिए, दो तरह की बातें हैं। मुख्यमंत्री जब तक हैं, अब मान लीजिए अभी कुछ दिन बाद में पार्लियामेंट के इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन अनाउंस होंगे तो उस दौरान क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम आदमी की तरह ही चलेंगे? वो प्रधानमंत्री जिस दिन तक हैं तब तक रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। उनको वैसे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पे चुनी हुई लोकतांत्रिक जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना है, अगर उसके पद पे कोई भी व्यक्ति बैठा है, उसकी पद की गरिमा का ख्याल सबको रखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के साथ में इतना लवाजमा क्यों चलता है। देखिए, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, उनके साथ गाड़ी जाएगी, सिक्योरिटी होगी, सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इस पर ऑब्जेक्शन करती है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का जो ऑब्जेक्शन है वो खर्चे के नाम पे इस पे है कि आप इतनी जो चीजें लेके चल रहे हो, आप स्टेज है, उसकी कुर्सियां हैं, साउंड सिस्टम है। जो सचिन पायलट ने पहले दिन जो ऑब्जेक्शन किया था, उनका ऑब्जेक्शन ये है। सिक्योरिटी के नाम पे मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो सवाल उठ रहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए थी, आज तो सरकार आप ही की है। अभी आपसे यात्रा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी आप ही की है। नहीं, बिल्कुल योगेश जी, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी चूक तो रही है। सिक्योरिटी ने ढंग से कहीं ना कहीं कहना चाहिए। मैं अब इस पे मिस्टर आसोपा जी से जवाब लूंगा। देखिए आसोपा साहब, वसुंधरा राजे एक पार्टी की नेता भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। अगर उनकी सिक्योरिटी को लेकर के अगर कोई सियासत की जाती है, कोई राजनीति की जाती है कि उनको इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी को लेके आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए, पायलट साहब की प्रेस नोट्स उठा लीजिए। उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर और मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर कभी प्रश्न नहीं उठाया। उन्होंने उस आदेश पे प्रश्न उठाया जो यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले निकला कि टेंट, माइक और स्टेज, और उसका उपयोग हुआ बाद में। आप वीडियोज आए कि यूनुस खान ने जाके कहा, पहले तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि भाजपा के झंडे हटा लो, और बाद में वो जब पीआईएल दर्ज हो गई तो उन्होंने वो आदेश वापस लिया। आप इस बात को याद करिए। तो उसमें केवल वो उस तक सीमित था। ये बात अलग है कि कोर्ट ने जब संज्ञान ले लिया, उसके बावजूद सिरोही में 18 तारीख को टेंडर निकाले उन्होंने, फिर टेंट वेंट के, तो उसका पायलट साहब ने फिर एतराज उठाया कि भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बट सिक्योरिटी को लेके एक शब्द भी कभी आया हो, लेकिन वो आज भी दुरुपयोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आचार, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, मैं सिक्योरिटी का क्वेश्चन ही नहीं उठा रहा हूं। आज आचार संहिता अभी लगी नहीं है, इसलिए वो टेक्निकली और लीगली शिलान्यास उद्घाटन कर सकती है, राइट। लेकिन उस शिलान्यास उद्घाटन का जो स्थल पे जो कार्यक्रम है, स्थल पे जो पत्थर है, पर्दा है, या वहां कोई छोटा मोटा संबोधन है, वो कर सकती हैं, कोई नहीं रोक सकता उसको लीगली। लेकिन वहां से वो मंच पे आकर के कांग्रेस को 100 गालियां निकाले नाम लेकर के, तो उस पर एतराज होगा ही होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको अगर दोनों मिक्स करने तो आप बाइफरकेट कर लीजिए। नंबर 1, सिक्योरिटी इसमें बीच में कहीं चर्चा में ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपको जी, ये मेरे सवाल इस वजह से तो मैं तो कह रहा हूं चर्चा में ही नहीं। अभी शील जी ने कहा कि कांग्रेस इस पे भी ऑब्जेक्शन कर रही है। आप देखो इतने बड़े निर्देश से स्वीकार करा सत्ताधारी पार्टी के, वो पार्टी की मुख्यमंत्री है तो नहीं करो ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो पार्टी की नेता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं तो तकनीकी की बात कह रहा हूं, गलत प्रदेश की है। बोलेंगी भैया बोलो, होनी चाहिए आप, क्योंकि जो कार्य किया है हमने भारतीय जनता पार्टी के नाते ही वो मुख्यमंत्री मैं बनी है। आपको कह रहा पार्टी को तो नहीं, आप जाइए फीता काट के आइए, उस फीते का पत्थर का 10,000 रुपया खर्च करिए ना सरकार। आप कुछ कहना चाह रही थी, आपकी बात हो गई। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। देखिए श्याम जी, 2 बातें हैं अभी जो निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि अभी ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अभी सारी चीजों का खुलासा कर पाती है, और पुलिस की मेजर ड्यूटी है। हालांकि आने वाला जो फेज होगा, अब सेकंड फेज जो बुधवार से शुरू कर रही है वसुंधरा राजे, अभी ये संभाग, क्योंकि ये संभाग कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इस वजह से है कि 33 में से 30 सीट पे कब्जा किया है बीजेपी ने, और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण यूं है कि अशोक गहलोत वहीं से ताल्लुक रखते हैं, और सियासी रंग जब चढ़ता है या सियासत जब होती है तो कई पहलुओं पे चर्चा होती है कि आपकी पार्टी के नेता वहां के हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, पार्टी के संगठन महामंत्री भी रही हैं, लेकिन हम ताल ठोक करके इतनी सीटें वहां से निकाल करके लेके गए।
कई तरह की चीजें आ सकती हैं, लेकिन अब सेकंड जो फेज है बाड़मेर में, जैसे अभी मानवेंद्र सिंह है वो अपनी एक स्वाभिमान रैली करने वाले हैं 22 सितंबर को, जो चर्चाएं बहुत जोरों पे हैं। तो क्या माना जाए कि थोड़ी सी सिक्योरिटी तो खैर टाइट रहेगी, निश्चित रूप से सिक्योरिटी टाइट रहती है तो जनता थोड़ी सी गैप करती है, ये बीजेपी के लिए एक थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है? देखिए योगेंद्र जी की जिस प्रकार की घटना हुई उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ेगी, उसमें दो राय नहीं जी, लेकिन क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, अब देखिए आप जो कह रहे थे कि मानवेंद्र का विधानसभा क्षेत्र शिव आता है, बिल्कुल शिव को उसमें अवॉइड करते हैं, शिव नहीं है उसमें यात्रा में, पहले था, आप उसको अवॉइड किया गया। बहुत सारी चीजें अब क्योंकि बहुत जो ये भी बात सही है कि अब गुप्तचर एजेंसी पहले से ज्यादा सतर्क रहेंगी, कोशिश करेंगे कि जहां घटना होती होगी तो उसकी जानकारी करके पहले से उसको व्यवस्था होगी। लेकिन जो घटना घटी वो तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी सूरत में होनी नहीं चाहिए। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में माहौल में आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाने का अधिकार दोनों पार्टी को लगाएं, खुल करके लगाएं। आपने विकास काम किए, आप विकास काम की दुआएं दीजिए, बताइए कि हम नहीं किए, आप बता भी रहे हो जाकर के कांग्रेस उसका खिलाफत करे और तथ्यात्मक रूप से विरोध करे तो दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि अभी देखिएगा आप यहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने घोषित कर दिया, अब बीजेपी की तरफ से सवाल उठना शुरू कर दिया कि इन्होंने तो चेहरा ही डिक्लेयर नहीं किया। क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे आकर के पूरा, और जो इनके सम्मेलन हुए वहां पे राहुल गांधी नहीं आए, तो आज उन्होंने चतुर्वेदी जी ने कहा है ना कि भाई राहुल गांधी जब यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं तो हर जगह मौजूद रहे, तो मौजूद नहीं रह रहे। तो ये सारी चीजें आपस में कलेश तो होगा, क्योंकि इनके चेहरे को लेकर, जब इनका चेहरा है तो उनको ये सवाल निश्चित रूप से कांग्रेस में उठेगा, एकता का भी उठेगा। अब वहां यही करेंगे हम सामूहिक रूप से नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अभी तो राहुल गांधी का नेतृत्व, आप सामूहिक नेतृत्व आ गया, तो ये बड़ी चीजें है आपस में। आसोपा जी जवाब दे रहे हैं। आसोपा जी सवाल सुना भी आपने श्याम जी का। सही है, श्याम जी बड़े भाई हैं हमारे, जो बातें हैं मैं तो प्रश्न का जवाब मैं सम्मान के साथ दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो मैं आपको पार्टी के लोगों आप अपन सब लोग पुराने लोग हैं, यूथ हो तो उनको ध्यान नहीं हो शायद। 1998 में हमारा कोई चेहरा नहीं था, हमारी सरकार बनी। पंजाब में चेहरा घोषित करते सर, अभी मैं राजस्थान के संदर्भ में बात पूरी कर लूं। 2000 पंजाब में क्यों किया चेहरा? नहीं, वो हमारी कोई भी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हो सकती है, सारी चीजें नहीं, तो आप क्यों जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं? हम बिना चेहरे के सरकार बना रहे हैं ना, हम बिना चेहरे के सरकार बनाने जा रहे हैं। 2008 में भी हमारा चेहरा नहीं था, 2008 में भी हमारा चेहरा नहीं था, और 2018 में भी हमारा चेहरा नहीं है। सरकार बनने जा रही है। 8 का अंक जो है वो मंगल का अंक है, वो न्याय करेगा। भगवान शंकर का डमरू बज रहा है, और सरकार आपके चेहरे को ये तो आम जनता फैसला करेगी, आप फैसला तो नहीं करोगे। हम तो जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं, स्टेच्यू सर्किल पे खड़े होते हैं, एक ढाणी में खड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी पे खड़े होते हैं, ढाबे पे खड़े होते हैं, जहां जाते हैं वो कहते हैं वसुंधरा से तो बचाओ। सुनाई देगा जो आपके पक्ष वाला होगा, आपके खिलाफत वाला सुनाई नहीं देगा। मैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन क्यों? मैं पूछता हूँ लोगों से, बोलोगे पक्ष भी बोलोगे, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस निष्पक्ष पूछे बिना नहीं आता है कभी। मेरे दोस्त सुनिए एक सेकंड, आसोपा साहब ये देखिए एक कड़वा सत्य जिसका सामना आपको करना होगा, श्याम सुंदर शर्मा साहब उससे आगाह कर रहे हैं। अगर आपको एहसास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा प्रदेश की सियासत में होगा कि कांग्रेस कभी तो कह रही है कि राहुल गांधी के नाम पे, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं ये बीजेपी से एक नया रंग देगी, एक कमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, तो वो ये बात कह रहे हैं अगर आप लोग इससे संभल पा रहे हैं, कोई जवाब आप लोग ढूंढ पा रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए, नहीं तो आने वाले कल के लिए आपके सामने एक ही नाम और जो टाइटल जो जिस तरह का होगा वो चुनौती होगी। जब कहा जाएगा कि बिल्कुल कांग्रेस ने कह दिया कि राहुल गांधी के नाम पे वोट मांगेंगे और हमारा सामूहिक नेतृत्व है, तो जैसे श्याम जी ने कहा ये जवाब अरुण चतुर्वेदी का था कि पंजाब में कैसे उन्होंने डिक्लेयर किया, मध्य प्रदेश में कैसे चेहरा डिक्लेयर कर दिया। तो ये कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिसके जवाब की बात कर रहे हैं श्याम जी। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है। नहीं, आप लाइए ना, कोई बाइट ले आइए, टीवी ले आइए, अखबार चलिए। पंजाब का जैसा भी उन्होंने बताया स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, स्पेसिफिक रीजन होने में तो कोई बुराई नहीं है, स्पेसिफिक रीजन है, लेकिन ये बात सब नेताओं ने कही है ना, तो सिटिंग सीएम थे वहां पर, सिटिंग सीएम थे वहां पर, क्या दिक्कत? आपका भी ये सिटिंग सीएम है, इसलिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपके मोल तोल और सब सारी दुनिया ने देखे हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। कौन सी पार्टी अपनी क्या रणनीति बनाती है उसकी रिस्क तो वो पार्टी ले रही है ना।
मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं, उसकी रिस्क और उसका जो भी प्लस माइनस राहुल है। गांधी ने तो 21 चुनाव लड़े, आपने देखा नहीं, असेसमेंट वो पार्टी करती है। राजस्थान की जो परिस्थिति है उसके अंदर पार्टी अपने असेस किया है कि हमारा ये तरीका ठीक है, उसका नुकसान होगा सबसे ज्यादा किसको होगा? पार्टी को होगा ना। तो वी विल फेस इट। वही हमारी विपक्षी पार्टी क्यों चिंतित दुबली हो रही है हमारे बुखार में? अगर हमारे लिए बुखार है तो उनको खुश होना चाहिए। वो क्यों परेशान हो रहे हैं कि भाई हम घोषित करें? वैसे बुखार से किसी को खुश नहीं होना चाहिए, बुखार तो बुखार ही होता है, इसको उतारने की कोशिश करिए। नहीं, आपकी नजर में या उनकी नजर में बुखार है। हाँ। तो आपके लिए तो हो सकता है कि बहस कराने में आपके लिए एक विषय हो गया। हाँ। उनको हमारे आपके लोगों के अंदर भी चर्चा का विषय हमारे लोगों के अंदर है या नहीं है, राजस्थान का हमारी पार्टी सेटल करेगी। मुख्यमंत्री मैं तो हमेशा ये कहता हूँ 8 का अंक हमारे लिए शुभ है। 1998, 2008, 2018 और अब 10 साल लगातार हमारी सरकार चलेगी, फिर 28 में भी आएगी। ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए। 24 में कहाँ पे 28 में आएगी? लगातार चल के 28 में भी आएगी। कहाँ पे आएगी राजस्थान में? अरे तो अभी तो आप 28 अब जीतने जा रहे हैं 150 सीट। 150 सीट की विश्वेंद्र सिंह जी का स्टेटमेंट सुना? आप भरतपुर से आती हैं, आप भरतपुर से आती हैं, आप भरतपुर से आती हैं। विश्वेंद्र सिंह का स्टेटमेंट आया है कि भाजपा की 21 सीट आ रही है। विश्वेंद्र सिंह का आज स्टेटमेंट है। सुनिए, तो विश्वेंद्र सिंह जी तो आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। अभी अगर शील दवाई पार्टी के पदाधिकारी कहें कि 180 प्लस, तो यकीन कर लेंगे फिर हम? बताइए। मैं यकीन नहीं करूंगा, मैं तो धारणा बता रहा हूँ। तो आपकी पार्टी के नेता हैं, वो तो धारणा उनकी तो यही होगी ना। अध्यक्ष वसुंधरा जी का स्वागत कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, गौरव यात्रा का स्वागत कर रहे हैं आपके प्रदेश उपाध्यक्ष। कोई बात नहीं, देखनी तो जाएगी जब देखेंगे ना। अभी तो आपने रद्द कर दी, आप लोगों ने रद्द करवा दी, आपने रद्द करवाई। रोकना चाहूंगा मैं, रोकना चाहूंगा। आपने रद्द करवा। चलिए, पथराव एक विषय हो सकता है, लेकिन सियासी पारा कई मुद्दों पे इसी तरह से चढ़ता दिखाई देगा और मुख्यमंत्री उस रूट लाइन पे जा रही हैं जहां राजस्थान का पारा सबसे ज्यादा होता है और लिहाजा सियासी पारा भी चढ़ता नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ संकल्प रैली, दूसरी तरफ गौरव यात्रा, तो दोनों को लेकर के और चुनाव नजदीक है। अगर सब ठीक रहा तो अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी। उसके दरमियान लंबा वक्त अब नहीं कह सकते हैं। अब राजनीतिक दलों के लिए करो या मरो का जो सवाल कहते हैं कि मतदाता को अपने पक्ष में करने के लिए हम कोई भी जतन करेंगे, वो किया जाएगा। फिलहाल तो रैलियों के जरिए लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये कितना असर छोड़ पाएगा, ये जो भीड़ दोनों तरफ से दिख रही है, क्या वोट में तब्दील कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो चलिए, खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।